नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज मैं आपके साथ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यह विषय सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है और यह प्रश्न पिछले सालों में कई बार रिपीट किया गया है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से आता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या मूलभूत अंतर है। और यह प्रश्न एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछा गया कई बार। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसको आप समझिए। यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले आप यूक्रोमेटिन के बारे में लिखिए। यह आप एक दो कॉलम बना करके यूक्रोमेटिन एक तरफ, दूसरी तरफ हेट्रोक्रोमेटिन लिखिए। तो उसमें आप समझाइएगा। पहला पॉइंट यूक्रोमेटिन के बारे में कि यह सामान्य क्रोमेटिन है जो सक्रिय जीन रखता है। क्या है कि यह सामान्य क्रोमेटिन होता है जो कि सक्रिय जीन रखता है। दूसरा पॉइंट, यह अनुलेखन या आरएनएस के निर्माण की क्रिया में भाग लेता है। तीसरा पॉइंट, यह संकरा 30 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई का तंतुकीय पदार्थ होता है। फाइब्रिल जैसी संरचना होती है जिसकी साइज होती है 30 से लेके 30 से लेके 80 एंगस्ट्रॉम। चौथा पॉइंट, यह हल्का अभिरंजन ग्रहण करता है, लाइटली स्टैंड होता है। ये मतलब ये स्टैंडिंग करने के बाद ही हल्का रंग का दिखाई देता है। पांचवा पॉइंट, यह विसरित प्रकृति का होता है। इसकी जो नेचर होती है वो डिफ्यूज होती है, विसरित प्रकृति का होता है। छठा पॉइंट, यह क्रोमेटिन के अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोमेटिन के मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रोमेटिन जो है ना, इसी का ही बना होता है। तो यह क्रोमेटिन के अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से सातवां पॉइंट, यह कोशिका चक्र के एस फेज के दौरान प्रतिकृति बनाता है। कोशिका सेल साइकिल जो होती है उसके एस फेज जो होती है उसके दौरान ही अपनी रिप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी बनाता है। आठवां पॉइंट, न्यूक्लियोसोम धागे से कम कुंडलन पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम थ्रेड्स में या थ्रेड से कम इसके अंदर कॉइलिंग पाई जाती है। नौवां पॉइंट, इस पर पीएच, ताप, हार्मोन्स, विष अर्थात टॉक्सिन्स आदि का प्रभाव विशेष होता है। इस पर पीएच, ताप मतलब टेम्परेचर का, हार्मोन्स का, विष आदि का प्रभाव विशेष होता है। 10वां पॉइंट, यह सामान्य विनिमय दर्शाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि सामान्य विनिमय दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट हैं। ये सामान्य क्रोमेटिन होता है जो कि सक्रिय जीन रखता है। दूसरा, अनुलेखन या आरएनएस के निर्माण की क्रिया में भाग लेता है। तीसरा, यह सकरा 30 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई का तंतुकीय पदार्थ होता है। चौथा, यह हल्का अभिरंजन ग्रहण करता है। पांचवा, यह विसरित प्रकृति का होता है। छठा पॉइंट, यह क्रोमेटिन के अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां, यह कोशिका चक्र के एस फेज के दौरान प्रतिकृति बनाता है। आठवां, न्यूक्लियोसोम्स धागे से कम कुंडलन पाया जाता है। नौवां, इस प्रकार पीएच, ताप, हार्मोन्स, विष आदि का प्रभाव इस पर विशेष होता है। और आखिरी 10वां पॉइंट है, सामान्य विनिमय दर्शाता है। अब हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन के बाद में हेट्रोक्रोमेटिन की। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं? यह परिवर्तित क्रोमेटिन है जो सक्रिय जीवन रहित होता है। यह परिवर्तित क्रोमेटिन होता है जो कि सक्रिय जीवन रहित होता है। दूसरा पॉइंट, इसके अनुलेखन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती है। इसके अनुलेखन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती है। यह कणिकीय प्रकृति का, ग्रैन्युलर नेचर का 250 एंगस्ट्रॉम या अधिक की मोटाई का होता है।
ये कैसा होता है? कणकीय प्रकृति का, अर्थात 250 एंगस्ट्रॉम या अधिक मोटाई का होता है। यह गहरा अभिरंजित होता है, डार्कली स्टेंड होता है हेट्रोक्रोमेटिन हमेशा। यह घनी प्रकृति का होता है, डेंस नेचर का होता है। यह मात्र सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्या होता है कि ये केवल छोटे से छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। 7वां पॉइंट, यह कोशिका चक्र के विलंबित मतलब लेटर एस प्रावस्था या G2 प्रावस्था में प्रतिकृति बनाता है। यह कोशिका चक्र के विलंबित एस प्रावस्था या G2 प्रावस्था में प्रतिकृति बनाता है। और 8वां पॉइंट, सोलिनॉइड प्रकार का कुंडलन न्यूक्लियोसोम्स धागे में होने से बना होता है। सोलिनॉइड टाइप का जो कुंडलन होता है वह न्यूक्लियोसोम धागे में होने से बना होता है। 9वां पॉइंट क्या होता है कि इस प्रकार या इस पर पीएच, ताप, हार्मोन्स, विष आदि का अल्प प्रभाव पड़ता है। जबकि यूक्रोमेटिन में इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें पड़ता है प्रभाव इन चीज़ों पे। यहाँ उल्टी बात है, इस पर पीएच, ताप, हार्मोन्स, विष आदि का अल्प प्रभाव पड़ता है। और 10वां आखिरी पॉइंट है, इसकी उपस्थिति से विनिमय अवरोधित होता है। इसकी उपस्थिति से क्या होता है? विनिमय अवरोधित होता है। तो पुनः रिवाइज कर देता हूँ इसमें जो खास खास पॉइंट्स हैं हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर। यह परिवर्तित क्रोमेटिन है जो सक्रिय जीवन रहित होता है। यह अनुलेखन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती है, यहाँ पर इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है। यह कणकीय प्रकृति का अर्थात 250 एंगस्ट्रॉम या अधिक मोटाई का होता है। यह गहरा अभिरंजित होता है। यह घनी प्रकृति का होता है। यह मात्र सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोशिका चक्र के विलंबित एस प्रावस्था या G2 प्रावस्था में प्रतिकृति बनाता है। 8वां पॉइंट, ये सोलिनॉइड प्रकार का कुंडलन या न्यूक्लियोसोम धागे में होने से बना होता है। 9वां पॉइंट, इस पर पीएच, ताप, हार्मोन्स, विष अर्थात टॉक्सिन्स आदि का अल्प प्रभाव पड़ता है। और 10वां पॉइंट है, इसकी उपस्थिति से विनिमय अवरोधित होता है। इसकी उपस्थिति से क्या होता है? विनिमय अवरोधित होता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस हो गए यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर लिखिए। तो उसमें आपको इनको यूक्रोमेटिन को और हेट्रोक्रोमेटिन के अलग अलग खासियतें समझानी लिखनी है। पहले आप यूक्रोमेटिन के 10 पॉइंट्स लिखिए यहाँ तक, फिर उसके बाद में हेट्रोक्रोमेटिन के। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।